सो हाय गाइस, दिस इज मी अवैसली फ्रॉम रिचेस रिव्यूज। तो आ चुका हूँ मैं आज आप सबके लिए एक नई मोबाइल फ़ोन के रिव्यू की वीडियो लेकर। तो मैं खैरियत से उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर अपना रिव्यू शुरू करते हैं। आज जिस फ़ोन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो। अभी तक मेरे ख्याल से रिलीज़ हो चुका है या एक दो दिन तक रिलीज़ हो जाएगा। इन्फिनिक्स की बहुत ही अच्छी डिवाइस होने वाली है और गेमर्स के लिए तो ये भाई साहब, ये इन्फिनिक्स ने टोटल एम ही गेमर्स के लिए किया है कि उनको बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। और ये गेमर्स के लिए बहुत 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 ही अच्छी बजट डिवाइस होने वाली है। अगर हम इसकी बात करते हैं ओएस की, तो इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 11 देखने को मिलने वाला है। कोई नया इनका अपना ओएस वगैरह नहीं है, एंड्रॉयड 11 ही होने वाला है। और इसकी जो अगर मेन बात करें इसके चिपसेट की, तो ये हीलियो G96 है। ज़्यादातर G95 से ये एक मॉडल ऊपर ही है, लेकिन जो हाल से पाकिस्तान के अंदर कोई एक के दो टोटल दूसरे तीसरे नंबर पे आता है जिसके अंदर हीलियो G96 यूज़ की गई हो, क्योंकि ज़्यादा कंपनी G95 को प्रेफर करती हैं, लेकिन उन्होंने G96 लगाया है, तो इसके अंदर भी कोई तो बुरी बात तो नहीं है ना। इन्होंने ये डिवाइस बहुत 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 ही अच्छी बनाई है ना भाई साहब। इन्होंने इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन वगैरह दी हैं। गेमर को इन्होंने अफेक्ट किया भी। मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि जब आपको मैं इन लोग की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे कैसे उन्होंने इस प्राइस टैग के अंदर ये दे दिया है। तो जिस मैंने अभी आपको बताया था, अभी एंड्रॉयड 11 है और जो इसके होने वाला है चिपसेट होने वाली है वो मीडियाटेक हीलियो G96 होगी और ऑक्टा कोर का हमें सीपीयू देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर हमें जो इसकी स्क्रीन की अगर हम बात करें तो इसकी स्क्रीन का साइज़ होने वाला है तकरीबन 6.95 इंचेस फुल एचडी डिस्प्ले होने वाला है। और ये अल्ट्रा फ्लड डिस्प्ले होने को देखने को मिलने वाला है। और अगर इसकी बात करें, इन्होंने बहुत 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 ही अच्छा लगाया है कि इन्होंने 120 हर्ट्ज़ कर दिया है इसको भाई। 120 हर्ट्ज़ बहुत 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 ही अच्छा कर दिया है इन्होंने, क्योंकि नॉर्मल कंपनीज इस प्राइस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज़ देती हैं, लेकिन इन्होंने 120 लगा दिया। अगर ये एमोलेड डिस्प्ले पे जाते, इन्होंने भी नॉर्मल डिस्प्ले लगाया, अगर ये एमोलेड पे जाते तो ये 60 हर्ट्ज़ देते, लेकिन उन्होंने गेमर्स के लिए डिवाइस बनाई है, तो इसलिए उन्होंने 120 हर्ट्ज़ ज़्यादा प्रेफर किया कि हम 120 हर्ट्ज़ देते हैं। इसका जो प्रोसेसर है वो भी अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर होने वाला है, अल्ट्रा गेमिंग के लिए बना हुआ है। और अगर अब इसकी बात करते हैं हम कैमरास की, तो कैमरास के अंदर हमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर 64 मेगापिक्सल का एक हमें मेन कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा जो टेलीफोटो का कैमरा होगा। और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा होने वाला है जो क्वाड एलईडी फ्लैश भी साथ में देखने को मिलने वाली है। और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है और ये 1080p पे 30 fps तक की रिकॉर्डिंग करेगा। और उसका अभी तक मेन कैमरा की रिकॉर्डिंग का नहीं बताया गया कि वो कितने fps पे रिकॉर्ड करेगी, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितने fps पे रिकॉर्ड करेगी। और जो इसके अंदर इसके कैमरा की मेन बात होने वाली है, जो उन्होंने मेन चीज़ को फोकस किया है, इसके अंदर हमें 30x तक का जूम देखने को मिलने वाला है। 30x का टेलीस्कोप जूम देखने को मिलने। टेलीस्कोप हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने मेंशन किया है क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर स्क्वायर कैमरा आता है, लेकिन इसके अंदर तो सर्कल है। चलें कोई नहीं, लेकिन इन्होंने 30x जूम तक का टेलीस्कोपिक कैमरा दिया है कि आप काफ़ी दूर तक जूम करके देख सकते हैं विदाउट थोड़े बहुत पिक्सल्स फटेंगे, कोई इतने खास पिक्सल्स भी नहीं फटने वाले, तो आपकी जो पिक्चर होगी वो इतनी ब्लर भी नहीं होगी। ये भी इन्होंने अच्छा कर दिया कि इन्होंने 30x तक का दिया है। और उसके अंदर इन्होंने स्क्रीन का 180 हर्ट्ज तक का ना टच स्क्रीन का रिफ्रेश रेट दिया। उन्होंने कहा है टच के हर्ट्ज कि आपको कितनी जल्दी से टच को रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो इतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। 180 हर्ट्ज के साथ की स्पीड के साथ वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, इतनी जल्दी वो आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करेगा। और अगर अब इसकी बात करें अब मेमोरी की, तो इसके अंदर हमें 128 GB बिल्ट इन देखने को मिलने वाली है और 8 GB रैम देखने को मिलने वाली है। और ये इसकी मेरे ख्याल से रैम एक्सपेंडेबल है अप टू 11 GB तक, ये नहीं पता कैसे होगी, लेकिन उन्होंने तो यही कहा है कि 11 GB तक ये एक्सपेंडेबल होने वाली है। और इसका जो है माइक्रो SD कार्ड होगा, वो इन्होंने तो मेंशन किया है कि 2 TB तक आपको आपको वो मोबाइल सपोर्ट करेगा कि आप 2 TB तक का डाल सकते हैं मेमोरी कार्ड, उससे ऊपर नहीं। लेकिन भाई साहब 2 TB का भी कौन डालेगा, इन्होंने तो 128 GB का भी फ़ोन की नहीं फुल हो तो 2 TB को क्या करना है।
चलें अब इसके आगे एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं। तो इसके सेंसर्स के अलावा हमें एक्सेलरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिलने वाला है, जो कि मेन चीज़ है भाई साहब। फिंगरप्रिंट इन्होंने साइड माउंटेड दिया है और इन्होंने गायरो भी दिया है भाई। जिन काफ़ी मैं आजकल डिवाइसेस के अंदर देख रहा हूँ कि गायरो वो सपोर्ट नहीं करवा रहे। लाइक अभी मैंने टेक्टो कैमन 17 ही देख लें कि इतनी अच्छी डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर भी गायरो सपोर्टेड नहीं है। और साथ ही इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलता है। गायरो तो भाई साहब गेमर्स के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। मैं खुद एक गेमर हूँ, मुझे खुद गायरो की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हर कंपनी को गायरो फ़ोन के अंदर देना चाहिए। और अगर इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी बैटरी के ऊपर, तो इसकी बैटरी हमें 5000 mAh की देखने को मिलने वाली है भाई। अब घंटों गेमिंग कर सकते हैं, घंटों आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल काफ़ी देर तक आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर फास्ट चार्जिंग 33 वोल्ट तक की हमें देखने को मिलने वाली है, जिस साथ हमें टाइप सी का चार्जर मिलेगा। लाइक आजकल हर फ़ोन के अंदर ज़्यादा टाइप सी ही आ रहा है, तो आपको टाइप सी का चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। वो बॉक्स के अंदर ही वो 33 वोल्ट का अडाप्टर वगैरह भेज देंगे। उसका जो फ्रंट कैमरा होगा वो पंच होल कैमरा होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता कि पंच होल कैमरा क्या होता है, जो स्क्रीन के अंदर जो फिट होके आता है टॉप पे स्क्रीन के अंदर, लाइक वो जो सर्कल के अंदर उन्होंने लगाया गया होता है, उसे पंच होल कैमरा कहा जाता है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो कंपनीज है वो ऊपर वाली बार नीचे वाली बार तो ख़त्म ही कर रही हैं कि जितना बड़ा से बड़ा डिस्प्ले दे सके, जितना हम लाइक गेमर्स वगैरह को, लाइक फ़ोन यूज़र्स को हम जितना बड़ा डिस्प्ले दे सकते हैं उतनी अच्छी बात होगी। और अगर इसके हम कैमरा फीचर की बात करें तो इसके अंदर फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग, पैनोरामा, एचडीआर वीडियो देखने को मिलेगा। ये एचडीआर तो वो लाइक अब हर में ही आ रहा है। एचडीआर तो लाइक हर कोई कंपनी ही दे रही है। और अगर अब हम इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में डेडिकेटेड माइक मिलेगा, फोटो वीडियो एडिटर मिलेगा और डॉक्यूमेंट व्यूअर मिलेगा। ये तो सॉफ्टवेयर हमें नॉर्मल ही है, लेकिन वॉइस कैंसलेशन अच्छी बात है कि अगर आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करना चाह रही हैं वो अच्छे कर देगा। लेकिन ये तो नहीं है ना भाई साहब, अब वो आपके 10,000 रुपये वाले माइक के साथ बराबर की वॉइस कैंसलेशन करके देगा, नहीं वो इतनी नहीं कर सकता। लेकिन 4G डिवाइस होने वाली है भाई, अब वो 5G तो देंगे ही नहीं इस प्राइस टैग के अंदर। चले यार, जो हमारी पूरी वीडियो के अंदर सस्पेंस रहा है कि इसका कितना होने वाला है, इसकी प्राइस टैग होने वाली है 39,999, जो अभी तक एक्सपेक्टेड आ रही है। इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 39,999 होने वाली है। और अगर हम इसके यूआई, तो मैं बताना ही भूल गया, इसके अंदर हमें एक्सओएस 10 का यूआई देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर हमें डुअल सिम का ऑप्शन मिलेगा, डुअल सिम का स्टैंड बाय मिलेगा और नैनो सिम होगी इसके अंदर डलेगी। और इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होने वाली है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 2460 होने वाली है। अगर मैंने पहले बताना भूल गया तो मैं दोबारा एक बार रिमाइंड कर दूं कि अगर कोई भी मैं चीज़ भूल गया हूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। तो इसी के साथ हमारा रिव्यू एंड होता है। अगर मैं आप लोगों को दोबारा से प्राइस दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, इसकी प्राइस टैग 39,999 होने वाली है। अभी तक इसके पबजी का गेमिंग टेस्ट वगैरह इतना सही नहीं हुआ, लाइक अभी तक मैंने किसी का इतना लाइक टेस्ट देखा नहीं है, वरना मैं आपको पबजी के भी ग्राफिक्स ज़रूर बताता, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन लाइक मैं अगर हुआ भी तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि क्या होगा। तो अपने ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।